हेलो, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों आज हम लोग झारखंड सीजल का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक श्रीनिवास पानूरी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आज दिनांक 25 दिसंबर है। इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो खोरठा के एक महान विद्वान श्रीनिवास पानूरी, जिन्हें खोरठा के भीष्म पितामह बोला जाता है, उनके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के ग्रेजुएट लेवल का एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि श्रीनिवास पानूरी से संबंधित है। जीवन परिचय में जेएसएससी सीजल में इसके बारे में पढ़ना है। तो ये है श्रीनिवास पानूरी, जिनका उपनाम श्रीनिवास भी बोला जाता है। अब हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रीनिवास पानूरी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को कल्याणपुर बरवड्डा धनबाद में हुआ था। इनके माता दुखनी देवी और पिता शालिग्राम पानूरी थे। इनके माता का नाम जो दुखनी देवी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। फ्रेंड्स, लेखक परिचय में श्रीनिवास पानूरी इतना इम्पोर्टेंट है कि झारखंड नगर पालिका में इससे संबंधित 6 क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीजल के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण है। इनकी पत्नी का नाम है मूर्ति देवी। इनकी संतान में 3 बेटी निर्मला, रेखा और आशा। बेटे में 4 अर्जुन पानूरी, जो कि साहित्यकार हैं, रामलखन पानूरी, अरुणाल पानूरी और राजकिशोर पानूरी। शिक्षा, इन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त किया था। गरीबी के चलते आगे के पढ़ाई नहीं कर पाए थे। नतीजतन घर चलाने हेतु इन्होंने पान गुप्ती खोले थे। इनका मैट्रिक तक जो पढ़ाई किए थे वह धनबाद जिला स्कूल से किए थे, जो कि 1939 में मैट्रिक पास किए थे। पान गुप्ती घर चलाने हेतु जो खोले थे, यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। उनका अब उपनाम हम लोग देखते हैं। खोरठा का नागार्जुन, इन्हें विकल शास्त्री ने कहा था। खोरठा का नागार्जुन, विकल शास्त्री। खोरठा का भीष्म पितामह और खोरठा का पुरोधा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है। खोरठा का भीष्म पितामह से रिलेटेड वो विश्वनाथ दसुंधी राज ने कहा था। खोरठा का टैगोर डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने कहा था। खोरठा का टैगोर डॉक्टर चतुर्भुज साहू। खोरठा का वाल्मीकि पंडित रामदयाल पांडे। इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, वाल्मीकि उधर राम से रामायण। यानी खोरठा का वाल्मीकि, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। खोरठा का वाल्मीकि श्रीनिवास पानूरी को पंडित रामदयाल पांडे ने कहा था। बरवड्डा के अक्खेबोर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। शांति भारत के द्वारा इन्हें कहा गया था, बरवड्डा के अक्खेबोर, जो कि एक संस्मरण भी है। खोटा साहित्य का अग्रदूत और रविंद्रनाथ ठाकुर श्याम सुंदर महतो ने कहा था। खोटा साहित्य का अग्रदूत और रविंद्रनाथ ठाकुर श्याम सुंदर महतो ने कहा था। इनके अलावा इन्हें खोटा जगत का ध्रुव तारा और खोटा के भारतेंदु और खोटा शिष्ट साहित्य के जनक भी कहा जाता है। खोटा शिष्ट साहित्य के जनक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है। इनके द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं वो भी नगर पालिका में एक पूछा हुआ था कि धनबाद में स्थापित खोटा साहित्य समिति का स्थापना किसने किया था, तो श्रीनिवास पानूरी थे। इनके द्वारा 2 संस्थाएं स्थापित किया गया था, खोटा साहित्य समिति धनबाद में जो है और लोक सेवा संघ, ये भी धनबाद में है, दोनों श्रीनिवास पानूरी द्वारा स्थापित। इनकी मृत्यु हृदय गति के रुकने के कारण 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब हम लोग इसकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं पहले जो कि प्रकाशित हुए वो रचना देखेंगे, फिर अप्रकाशित, फिर संपादक। इनकी प्रकाशित रचनाएं थी वह थे बाल किरण, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। यह एकल कविता संकलन है, जो इनके पहली रचना भी है। दूसरा दिव्य ज्योति, जो कि कविता संग्रह है। मेघदूत अनुदित काव्य, जिसका 1968 में अनुवादित किया गया था, जो कि कालिदास का संस्कृत में जो लिखा गया हुआ मेघदूत, उसी का खोटा में अनुवाद किए थे श्रीनिवास पानूरी 1968 में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तितकी एक कविता संग्रह है। रामकथामृत खंड काव्य है, जिसका 1971 में प्रकाशित किया गया था। कहीं 1970 भी दिया हुआ है इसका। चाबी काठी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चाबी काठी जो कि एकांकी नाटक है, इसका रचना काल 1970 से 80 के बीच में है। इसका प्रकाशन 2006 में पहला बार हुआ था और 2019 में दूसरा बार। उद्वासल कर्ण, ये भी एकांकी नाटक है। आंखें गीत कविता संग्रह है।
ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है, जिसमें PYQ लिखा हुआ है, यानी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कोटक में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। शबले बीच इनके 20 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। ये थे प्रकाशित रचनाएं: बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत, तितकी, रामकथामृत, चाबी काठे, उद्वासल कर्ण, आँखी गीत और शबले बीच, ये प्रकाशित रचनाएं थे। अब इनके अप्रकाशित रचनाएं देखेंगे। समाधान जो कि खंड काव्य है, अग्नि परीक्षा जो कि ये भी खंड काव्य है, पारिजात जो कि कविता संग्रह है, मधुकदेशे जो कि कविता संग्रह है, मोहभंग एक काव्य है, रक्ते भिंजल पाखा एक कहानी संग्रह है जो कि इसमें 9 कविताएं हैं, और अजनास जो कि इनका निबंध संग्रह है जो कि अप्रकाशित थे। अब रक्ते भिंजल पाखा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और 2-3 एग्जाम में पूछा गया कि कुसुमी कहानी का लेखक कौन है, तो कुसुमी कहानी के लेखक यही श्रीनिवास पानुरी है। अब जो इन्होंने संपादक किए थे जो कि ये भी पूछा हुआ है मातृभाषा वाला, इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादित किए थे। जो कि पहला है तितकी या लोकगीत संग्रह 1951 में, दूसरा मातृभाषा जो कि मासिक पत्रिका था 1957 में प्रकाशित किए थे, संपादित किए थे। खोटा पखवाड़ी पत्रिका 1970 में संपादित किए थे। अब इनकी जो अन्य कृतियां हैं वह है मेरे गीत, मालक फूल, मोतिक चूर, वामपंथी भावना और युगिक गीता। जो युगिक गीता है वह है कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स की जो कृति है उसका खोटा में अनुवाद किए थे श्रीनिवास पानुरी ने युगिक गीता के नाम से। झारखंड सीजीएल यानी सचिवालय में जो इनके द्वारा जो रचनाएं किया गया है वह हम लोग को जो पढ़ना है वह है चाबी काठी नाटक और हम इन सब एक कविता। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कविता हम इन सब एक का कवि कौन है और नाटक चाबी काठी के नाटककार कौन है, तो दोनों का होगा श्रीनिवास पानुरी। अब हम लोग इनका साहित्यिक में जो योगदान है, जो हम लोग इनके बारे में, या इन्होंने झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में यानी पूरे झारखंड में खोटा से जो इन्होंने योगदान दिए थे उनके बारे में हम लोग इनके साहित्यिक तथ्य को जानेंगे। पहला, खोटा में इनके योगदान के लिए प्रतिवर्ष इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को खोटा दिवस मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 बार कि खोटा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है या फिर खोटा दिवस कब मनाया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने दिव्य ज्योति में अपना व्यक्तिगत गरीबी को दिखाया है, यह गरीबी इनके साथ जीवन पर्यंत रहा, किंतु साहित्यिक प्रेम भी इनके साथ साथ रही थी, जो इस पे दिखता है। जी ललचे देख कदू दादा छानी, मन करे कखन ओकरा तोड़ के आनी, ये इनके साहित्यिक प्रेम दर्शाता है। इन्होंने दिव्य ज्योति में अपना व्यक्तिगत गरीबी को दिखाया है। 40 से 42 साल के साहित्यिक जीवन में लगभग इन्होंने 40 किताबें लिखी थी। 1946 से इन्होंने रचना शुरू किए थे। 1950 से खोटा भाषा में रचना शुरू किए, और पानुरी युग जो कि 1947 से 75 को भी बोला जाता है, कहीं कहीं 1950 से 80 और कहीं कहीं 1960 से 80 भी दिया है पानुरी युग। तो ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है 1950 से 80 के युग को कौन खोटा में किसके युग के नाम से जाना जाता है, तो यह होगा पानुरी युग। इन्होंने 1957 में इनका आकाशवाणी रांची से पानुरी का कविता प्रकाशित हुआ था। 1957 से 1957 में ही रांची आकाशवाणी से मातृभाषा प्रकाशित हुए थे, जो कि पत्रिका थे, जिसका टैगलाइन था आपन भाषा सहज सुंदर, बूझे गिदर बूझे बांदर। मतलब अपना भाषा सरल सुंदर रहता है जो कि एक आम जन से भी उन्हें बूझ सकता है, समझ सकता है। अब जो खोटा में जो प्रथम है जो कि श्रीनिवास पानुरी से संबंधित है, ये भी बहुत बार इनका पूछा हुआ है विभिन्न एग्जाम में। सबसे पहले खोटा पत्रिका जो कि 1957 में संपादित किए थे मातृभाषा के नाम पे श्रीनिवास पानुरी ने ही। सबसे पहल समाचार और साहित्यिक पत्रिका जो कि खोटा नाम से प्रकाशित किए थे। सबसे पहल उल्था अनुदित काव्य 1968 में मेघदूत। सबसे पहला नाटक जो कि उद्वासल कर्ण है, यह भी पूछा हुआ है। खोटा का सबसे पहला नाटक उद्वासल कर्ण। सबसे पहला पत्रिका मातृभाषा। सबसे पहला समाचार पत्र साहित्यिक पत्रिका खोटा। सबसे पहला अनुदित काव्य खोटा में मेघदूत 1968। खोटा का सबसे पहली कहानी आपन करनी देवेक दोष, ये भी श्रीनिवास पानुरी के द्वारा सब लिखे थे। या
संपादित है। खोटा का पहला कविता संकलन 3 कविता गोच है, वह है माला फूल। फिर खोटा का पहला कहानी संग्रह है जो कि प्रकाशित हुए था रक्ते भिंजल पाखा। ये था खोटा में जो प्रथम है जो कि श्रीनिवास पानुरी से संबंधित है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं शासित साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, जिनके मुख्य संपादक डॉक्टर A.K. झा, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर अजीत कुमार झा, के द्वारा खोटा साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए श्रीनिवास पानुरी जी के स्मृति में श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान की स्थापना किया था, जो कि 1989 से दिया जा रहा है, जिसके प्रथम विजेता थे साल 1988 के लिए महेश गोलवार। ये भी पूछा हुआ है कि श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति महेश गोलवार 1988 के लिए। पानुरी आप देखते हैं पानुरी जी की कुछ प्रमुख प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी जाता है। आज न तो काल हमर बात माने हतो, गोरे कांटा मुँहे धरे टाने हतो। मतलब आज नहीं तो कल मेरा बात मानना होगा और पैर में जो कांटा चुभा है उसे मुंह से खींचना ही होगा, टानना ही होगा। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। दूसरा जो इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वह है नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात, तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर ऊंच ढलान, तोर खातिर गाछ रे, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। इस पंक्ति से इन्होंने झारखंड वासियों को आह्वान किए हैं कि हमें हर हाल में कुछ न कुछ करते ही रहना है, चाहे मरो या बचो, लेकिन राज्य की प्रगति के लिए, परिवार की प्रगति के लिए कुछ न कुछ करते ही रहना है। नहीं तो जो बाहरी लोग हैं, यहाँ बांदर बाहरी का प्रतीक है, उन लोग को दूध भात मिलेगा और तुम्हें केवल छूछे छाछ मिलेगा। उसको रहने के लिए उच्च ढलान मिलेगा और तुम्हें अगर आगे नहीं बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो तुम्हें गाछ में रहना पड़ेगा। इस पंक्तियाँ का तात्पर्य था। अब एक और जो इनका महत्वपूर्ण पंक्ति है वह है मानभूमिक माटी तरे हीरा मोतिक मानिक फरे, ताव हिया लोग पेटेक जलाए मरे। मतलब मानभूमि जो कि मानभूम धनबाद को बोला जाता था कि धनबाद में कि माटी में हीरा मोती सब है, लेकिन फिर भी यहाँ का लोग पेट के लिए तड़प रहता है, अपने खाने के पीने के लिए यहाँ के लोग अब भी भूखे प्यासे हैं। अगला पॉइंट है हमनिक मांझे कुछ बांदर चिरे खोजत मायक आंचर उगलत जहर रजत नरमेक। ये भी पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। अगला जो इनका महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वह है खोटा भाषा कतेक सुंदर, बुझे बांदर बुझे गिदर। और एक है ऊ की चिन्हत हमरा जेकर आँख गिद्ध चिल लकड़ा। ये सारा इनका जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, पूछा हुआ भी है। इनके जो एक जीवनी लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा, वह जीवनी का नाम है बोराइल साहित्यिक धुर तारा पानुरी जी, यानी बोराइल साहित्यिक धुर तारा पानुरी जी जो कि जीवनी है वो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। अब इनके पान गुप्ती में अगला पॉइंट देखेंगे। इनके पान गुप्ती में विनोद बिहारी महतो जैसे विद्वान आते थे। इन्हीं सबों के प्रयास से विद्वानों, कवियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मेल मिलाप से इन्होंने समाज के प्रति, झारखंडियों के प्रति लगाव को अपनी मातृभाषा खोटा में उकेरा है। तो फ्रेंड, ये था साहित्यिक परिचय श्रीनिवास पानुरी का। अब विभिन्न उनके समकालीन साहित्यकारों ने जो श्रीनिवास पानुरी के बारे में कुछ कहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला जो कि रामदयाल पांडे ने कहा है, जो कि हिंदी साहित्यकार है। इन्होंने कहा था मैं तो इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया। अगला जो कि राधा कृष्ण हिंदी साहित्यकार ये भी हैं, झारखंड से ही संबंधित हैं। इन्होंने कहा था छोटा नागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खोटा भाषा में पानुरी जी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। पानुरी जी की तपस्या अनुकरणीय है, इनकी तपस्या के आगे आदर से सिर झुक जाता है। डॉक्टर वीर भगत तलवार जो कि मेघदूत पढ़ने के बाद इन्होंने कहा था खोटा में मेघदूत पढ़कर जरा भी नहीं लगता है कि मेघदूत किसी अन्य भाषा की कविता है, वह तो श्रीनिवास पानुरी जी की गांव की कहानी है। विकल शास्त्री इनके बारे में कहे थे पानुरी जी ऋषि परंपरा के साहित्यकार थे। डॉक्टर BN ओहदार जो कि इनका पूरा नाम होता है डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, ये भी खोटा के
महान विद्वान हैं। इन्होंने इनकी रचनाओं से संबंधित कहे थे, पाणिनि जी की रचनाओं के शब्द शब्द के मध्य जो खाली जगह है वहाँ आम आदमी खड़ा है। अब राहुल सांकृत्यायन जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं, इन्होंने भी श्रीनिवास पाणिनि के बारे में बोला था। वह था, मातृभाषाओं का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ना ही लोक कविताओं को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। दूसरा, आप साहित्यिक कवियों की कविताओं का अनुकरण हरगिज ना करें, उसके लिए आदर्श है लोक कवि एंड उनकी अछूती भाषा। तो फ्रेंड्स, ये था श्रीनिवास पाणिनि के जीवन से संबंधित परिचय, जो कि इनका आज जन्मदिन भी है। 25 दिसंबर 1920 में जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो खोरठा दिवस मनाया जाता है, उन्हीं की याद में यह सीरीज बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।